नमस्कार दोस्तों, आज है 19 दिसंबर और दिन शुक्रवार है। आज के फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम हटाने के विवाद में सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बंगाल की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। राज्य में रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री 2024 से शुरू की गई थी। इसका मकसद ग्रामीण और शहरी गरीब परिवार को आजीविका देना। अब इसका नाम महात्मा गांधी कर्मश्री योजना हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 से बातचीत शुरू हुई थी। वहीं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी VPG रामजी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्ट आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार का जिक्र किए बिना कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों का बाहरी कारणों से प्रभावित होकर ताबड़तोड़ फैसला सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के चीफ ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल राम पंचोली की बेंच ने कहा कि कुछ जजों में रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले बहुत ज्यादा आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वे आदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार रहे हों। वहीं एक्टर और तमिलंगा वेत्री कंजगम टीवी के प्रमुख विजय ने गुरुवार को कहा कि DMK और प्रॉब्लम्स अच्छे दोस्तों की तरह है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब यह लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच है। विजय ने गुरुवार को तमिलनाडु के ईरोड में रैली को संबोधित कर रहे थे। 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के बाद तमिलनाडु में विजय की पहली पब्लिक रैली थी। करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। इसको लेकर विजय पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वहीं इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन का सबसे बुरा समय बीत गया है, क्योंकि ऑपरेशंस स्थिर हो गए हैं और कैरियर ने अपने नेटवर्क को 2200 फ्लाइट्स तक बहाल कर दिया है। पीटर ने गुरुवार को कर्मचारियों को दिए इंटरनल मैसेज में कहा कि एयरलाइन एक मुश्किल दौर के बाद और मजबूत होकर उभरी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह आपसी सहमति से तलाक लेने वाले पति पत्नी के लिए 1 साल तक अलग रहने की शर्त अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए इस शर्त को सही मामलों में माफ किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी को शादी के बंधन से मुक्त करने के बजाय उन्हें एक गलत रिश्ते में उलझाए रखना गलत होगा। इससे दोनों पर अनावश्यक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तनाव पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर के हिजाब हटाने पर प्रतिक्रिया दी है। पाक विदेश मंत्रालय ने हिजाब उतारने को गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि एक सीनियर नेता का मुस्लिम महिला का जबरन हिजाब हटाना बेहद गलत है। भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तानी PM शहनवाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनकी सेना ने भारत को कभी न भूलने वाला सबक दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मुंबई तक इस हार का दर्द कभी नहीं भूलेगा। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने देश की जनता की दुआओं से यह जीत हासिल की है। उन्होंने यह बयान खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर यूनिवर्सिटी में दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि टैरिफ अंग्रेजी का उनका फेवरेट शब्द है। ट्रंप ने दावा किया कि इसकी मदद से उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 महीने में दुनिया भर के याद ही 8 युद्धों को रोका है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 11 महीने पूरे होने पर व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता छोड़ते समय उन्हें एक बड़ा संकट सौंपा था।
था। वहीं अमेरिकी ब्रॉडकास्टर टकर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। टकर कार्लसन ने यह बात अपने ऑनलाइन शो जॉजिंग फ्रीडम में कही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। वहीं भारतीय नौसेना ने MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के दूसरे स्क्वाड्रन को कमीशन किया है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने यरूशलेम में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। वहीं अफगानिस्तान के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर मौलावी नूर जलाल जलाली भारत के पहले दौरे पर आए। इस अफगानिस्तानी मंत्री का यह तीसरा भारत दौरा है। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि 19 दिसंबर को एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट होगा। इसके बाद पीएम मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे। इस धमाके का केंद्र अमेरिका होगा, ऐसी चर्चा है और उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी भड़क गया है। उसने चेतावनी देते हुए सीएम से माफी मांगने की बात कही है। भट्टी ने कहा कि अभी भी समय है, नीतीश कुमार उस महिला से माफी मांगे। बाद में यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।